जो गोपालनाथ आश्रम के पूर्व व्यवस्थापक, इनसे निवेदन करूँगा कि आप गुरु महाराज के पावन जयंती के अवसर पर अपनी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अपने चंद शब्दों में करने की कृपा करें। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलव सर्वदा, मंगलमय मंगलकरण विनवा आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में सतकोटि नमन। उपस्थित पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, 20वीं सदी के महान सर्वधर्म समन्वयकारी संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का 137वीं पावन जयंती के अवसर पर हम लोग आराध्य देव की ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आराध्य देव का अवतरण माता जनकवती के पवित्र कोख से खोक्सी श्याम मझवा में 28 अप्रैल 1885 ईस्वी रोज़ मंगलवार को हुआ था और उनका पैतृक स्थान शिकलीगढ़ धारा जो पूर्णिया जिला में अवस्थित है। आराध्य देव का जब अवतरण हुआ तो कहा गया, हो नहार वीरवान के होत चिकने पात। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ तो लोग कहते हुए 7 डेग चले थे, और आराध्य देव का अवतरण हुआ तो उनके सिर पर 7 जटाएं थी। उनकी बहन झूलनदाय जो गुरुदेव से 4 वर्ष बड़ी थी। संयोग के जो महापुरुष आते हैं तो उनकी परीक्षा शुरू से ही प्रारंभ हो जाती जीवन का। आराध्य देव का जब जन्म हुआ तो कम ही समय आराध्य देव को मातृ सुख का आनंद प्राप्त हुआ। उनकी जो बहन थी वह बहन झूलनदाय इनको गोद में खिलाई बढ़ाई, और जब वे इनके बाल को संवारती थी तो फिर वह जटा हो जाता था। कहा गया, हो नहार वीरवान के हो चिकने पात। और जब ये छोटे थे पढ़ने के लिए गए पूर्णिया जिला स्कूल में, तो वहाँ पर एक दिन एक बकरे को काटते देखा तो उस गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं हुआ और गिरते गिरते बच गए। तो हृदय कैसा होता है, संत का हृदय दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। और आराध्य देव परीक्षा हॉल से जब निकले लगभग 1904 ईस्वी में, तो निकल ही गए। और आराध्य देव कहते थे, जब मैं निकला तो मेरे पास कुछ नहीं था, एक छाता था, एक छड़ी थी, धोती था,
वो भी लोगों ने मांगा तो दे दिए, कुछ नहीं था। जो त्याग करते हैं तो उनको सब कुछ मिलता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, छाया और माया की एक गति होती है। अगर छाया को पकड़ना चाहिएगा तो छाया भागती है, और माया को भी आप पकड़ना चाहेंगे तो माया आपको ललचाते हुए भाग जाएगी, और जब उसको छोड़िएगा तो आपके पीछे पीछे दौड़ती है। तो आराध्य देव ने जब त्याग किया तो उनको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। हमारे आराध्य देव को देखकर बौद्ध जगत के बहुत बड़े विद्वान जगदीश काश्यप ने कहा, मैं सुना था जो भगवान बुद्ध बहुत सारे शिष्यों को बैठाकर ध्यान करते थे और करवाते थे, तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज जब मैं संत महर्षि मी परमहंस जी महाराज को देख रहा हूँ, हजारों शिष्यों के साथ बैठ के अपने भी ध्यान करते हैं और लोगों को ध्यान करवाते हैं, तो हमें लगता है वही भगवान बुद्ध का अवतार यहाँ पर हो गया। तो दरअसल में हमारे आराध्य देव सबों का था, गरीब अमीर सबके लिए बराबर। और आराध्य देव की उदारता देखिए, वे कहते थे जिनको कोई नहीं पूछने वाला है, वो जो हमारे नज़दीक आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये संत का हृदय होता है, संत कैसे महान। और आराध्य देव अंतर्यामी महापुरुष। एक बार का प्रसंग है, कटिहार से एक सज्जन चले 9 बजे, उनकी पत्नी और अपने साथ चले। तब 9 बजे चले तो आराध्य देव अपने शिष्यों से यहाँ पर कहते आश्रम में, देखो जी कटिहार से अमुक बाबू आ रहे हैं 1 मन गेहूँ लेकर के, और उनकी बहुरिया जो है, पत्नी को गुरुदेव बोलचाल की भाषा में बहुरिया, उनकी जो बहुरिया है वह 86 रुपया लेकर आ रही है, उनको लेना नहीं है। कह दिए, आँख बंद बोल दिए, और संयोग से 7 बजे शाम में वो लोग पहुँचे। जैसे गेट के बाहर में थे तो फिर आराध्य देव कहते वो आ गया, गेट के बाहर में है, नहीं लेना है। अब संयोग से कह ही रहे थे, तब तक ये चले गए। तो पूर्व परिचित थे, अच्छे भक्त थे गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज ध्यान पर बैठने जा रहे थे, पैर हाथ धो के भीतर घुस गए। जैसे घुसने लगे तो पूज्यजनों ने कहा, देखिए गुरु महाराज तो पहले कह दिए थे जो वहाँ से आ रहे हैं 1 मन गेहूँ लेकर के, और उनकी पत्नी रुपया लेके आ रहे हैं। तो कहा हाँ 1 मन गेहूँ है और रुपया है। तो गुरु महाराज तो कहे नहीं लेने के लिए, तो हाथ जोड़ का महापुरुष है, आराध्य देव की जैसी मौज है, ले या नहीं ले, अब जैसा चाहें। तब देखिए वहाँ से वे चले थे विचार करके, यहाँ गुरु महाराज जान गए। आजकल ना मोबाइल से लोग कह देते हैं, और उस समय कहाँ से ज्ञान हुआ। ये जो संत होते हैं, वो संत समदर्शी होते हैं। जो संत होते हैं उसमें ऐसी क्षमता हो जाती है, यहाँ पर बैठे बैठे संसार में क्या हो रहा है कौतुक दे कहीं शैलवन, बैठे बैठे सब कुछ जानते हैं। ऐसे हमारे आराध्य देव थे, और इन्होंने हम लोगों को उपदेश दे के गए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आराध्य देव ने कहने की कृपा किए, रोज़ सत्संग कीजिए, रोज़ ध्यान कीजिए, और अपने आप को 5 पाप से बचा के रखिए। जो गुरु महाराज के आदेश का अगर हम पालन करेंगे तब तो ठीक ठीक उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। अगर गुरुदेव के आदेश का पालन नहीं करते हैं तब हम उनकी जयंती नहीं मना रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, जयंती मनाना सिर्फ उसके जस गान करना नहीं है, असली जयंती तो तब होगा जब उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में हम अपने आप को रखें। तो आज उनकी पावन जयंती है, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है आराध्य देव के उपदेश को अपने जीवन में उतारें, और जब अपने जीवन में उतारेंगे तब हम लोगों का जीवन सफल होगा। और ये जो संत मत का सत्संग है, ये संत मत सत्संग जो हम लोगों को धरोहर के रूप में गुरुदेव दे के चले गए हैं, ये हम सबों का
परम कर्तव्य बनता है जो संत मत का जो धरोहर है, संत मत का ज्ञान का जो झंडा है, वो उसको सदा ऊंचा करके रहें, तब हम लोगों का उद्धार होगा, हम लोगों का कल्याण होगा। तो मैं इन्हीं के साथ आराध्य देव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आराध्य देव से प्रार्थना करता हूँ जो गुरुदेव हम सबों और संपूर्ण संसार के लोगों के अंदर इस तरह की शक्ति प्रदान करें जो सद्मार्ग पर चलें, सच्चाई पर चलें और सदाचार समन्वित जीवन यापन करें, जिससे सबका जीवन सुखमय बना रहे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।